जय माता दी। मैं संगीता ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आ गए हैं हम एक नई कथा के साथ। भगवान विष्णु इस सृष्टि के पालनहार हैं और भगवान शिव को सृष्टि का संहार माना जाता है। दोनों ही सर्वशक्तिमान हैं और एक दूसरे के परम भक्त भी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, भगवान विष्णु ने एक बार भगवान शिव के तांडव को रोकने के लिए अपना सुदर्शन चक्र चलाया था माता सती पर। क्यों भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र चलाना पड़ा था माता सती के ऊपर? क्यों भक्त और अपने भगवान दोनों पर सुदर्शन चक्र का प्रयोग करना पड़ा था, उसी से जुड़ी ये कथा जानते हैं आज हम। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव का विवाह जो है वो ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की पुत्री माता सती से हुआ था। हम सभी ये कथा जानते हैं। जो पूरे ब्रह्मांड के अधिपति बनने के बाद महाराज दक्ष को घमंड आ गया था। इस वजह से वे भगवान शिव को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, जिनके साथ उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह भी किया था। एक बार राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन राजा दक्ष ने अपने घमंड में ही आकर अपने दामाद को मतलब भगवान भोलेनाथ को उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। उन्होंने तीनों लोगों के देवी देवताओं को इस यज्ञ में आमंत्रित किया, लेकिन भगवान भोलेनाथ को आमंत्रण नहीं भेजा। इस बात का जब माता सती को पता चला तो वे खुद को रोक नहीं पाए, क्योंकि है तो उनके पिता ही थे ना। तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ को कहा कि मैं तो यज्ञ में अवश्य जाऊंगी। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं तुमको नहीं रोकता हूँ, लेकिन जहाँ पर बुलाया ना जाए सती, वहाँ पर जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, तुम जा सकती हो। महायज्ञ में पहुंचने के बाद देवी सती ने देखा कि वहाँ पर उनका कोई आदर नहीं हो रहा है और भगवान भोलेनाथ को कोई भी वहाँ पर जो है याद नहीं कर रहा है कि वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो देवी सती ने कारण पूछा अपने पिता से, महाराज दक्ष से, कि आपने क्यों नहीं बुलाया शिव भगवान को, भोलेनाथ को यज्ञ में। तो कारण पूछने पर प्रजापति दक्ष जो अपने घमंड में भगवान शिव का अपमान कर बैठते हैं, उन्होंने बहुत अपमान किया भगवान शिव का। भगवान शिव के लिए अपशब्द जो है माता सती नहीं सुन पाई और उस यज्ञ की अग्नि में ही अपने प्राणों को त्याग दिया, यज्ञ की अग्नि में अपनी आहुति दे दी। तो जैसे ही ये सब जो है भोलेनाथ को पता चलता है तो उनको बहुत क्रोध आ जाता है। जो भोलेनाथ का क्रोध हम सभी जानते ही हैं कि वो भोलेनाथ जब खुश होते हैं तो बहुत ही भोले हैं, बहुत जल्दी अपने भक्तों पर खुश हो जाते हैं, लेकिन उनका क्रोध भी उतना ही बहुत तीव्र और बुरा है। तो भगवान भोलेनाथ को इसकी जानकारी मिलती है तो वो क्रोध में अपनी जटा का जो बाल उखाड़ के जमीन पर फेंकते हैं, जिसमें से वीरभद्र और महाकाली उत्पन्न होते हैं। भगवान शिव उन्हें दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने का आदेश देते हैं। वीरभद्र पल भर में जाते हैं और दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर देते हैं और साथ ही दक्ष की जो है राजा प्रजापति दक्ष की गर्दन काट कर यज्ञ कुंड में ही फेंक देते हैं और भगवान भोलेनाथ को आकर बता देते हैं। तभी इसी सबसे तीनों लोकों में हाहाकार फैल जाता है। तो भगवान जो है विष्णु और ब्रह्मा जी भगवान भोलेनाथ से आग्रह करते हैं, उनको मनाते हैं कि यज्ञ जो है राजा दक्ष को आप उन्हें जीवित कर दीजिए, उनके प्राण उन्हें वापस कर दीजिए। तो भगवान भोलेनाथ उनको बकरे का सर लगाते हुए कहते हैं कि ये मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि जो भी आपने ये कुकर्म किया है, बुरा कार्य किया है, वो आपको हमेशा याद दिलाता रहे आपका ये सर देखकर, और आपका जो आपने जो घमंड में आकर ये कार्य किया है वो आपको दोबारा इस सर के ऊपर मतलब उनके उस जो उनको बकरे का सर लगाया था वो घमंड दोबारा ना चढ़े। तो राजा दक्ष को तो वो पुनर्जीवित कर देते हैं, लेकिन वियोग में माता सती के वियोग में भगवान जो है शिव अग्निकुंड से माता सती का वो पार्थिव शरीर अपने हाथों में उठाते हैं और तीनों लोकों में तांडव करने लगते हैं। भगवान शिव उस समय क्रोध में भी होते हैं और पीड़ा में भी होते हैं। उस समय भगवान शिव जो है किसी भी
मतलब कि सृष्टि के किसी भी कार्य में अपना जो है संतुलन नहीं रखते हैं। वो उस समय सिर्फ माता सती के वियोग में और क्रोध में होते हैं। तो इससे पूरी सृष्टि का संतुलन हिल जाता है, जिससे ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु बहुत परेशान हो जाते हैं। सृष्टि जलने लगती है उनके गुस्से से और चारों तरफ हाहाकार फैल जाता है। तो उस समय भगवान विष्णु ने प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए और भगवान शिव को इस वियोग की अग्नि से बाहर निकालने के लिए माता सती का जो शरीर था, पार्थिव शरीर था भगवान भोलेनाथ की बाहों में, उसके ऊपर सुदर्शन चक्र चलाया था। तो भगवान विष्णु ने माता सती के ऊपर सुदर्शन चक्र नहीं चलाया था, उनके पार्थिव शरीर के ऊपर जो भगवान भोलेनाथ के पास था उसके ऊपर सुदर्शन चक्र चलाया था, ताकि वो उनकी बाहों से मुक्त हो और भगवान भोलेनाथ इस वियोग की अग्नि से बाहर निकले, सृष्टि का संतुलन फिर से सही तरीके से चले। तो जब भगवान विष्णु ने उसके ऊपर सुदर्शन चक्र चलाया था तो माता सती के शरीर के 51 टुकड़े हुए थे, जो 51 शक्ति पीठों के नाम से अभी प्रसिद्ध हैं। जहाँ जहाँ पर भी माता सती के शरीर के जो अंग गिरे थे, वहीं पर माता शक्ति का शक्तिपीठ है, जो आज भी 51 शक्तिपीठों के नाम से जाने जाते हैं। अगर हम देवी का भागवत देवी देखें, देवी भागवत में इनको 108 शक्तिपीठों के नाम से जाना जाता है और जो है शक्तिपीठों को मानते हैं। आज भी कलयुग में ये माता के 51 शक्तिपीठ जो पृथ्वी पर आज भी हैं। तो ये कथा थी कि भगवान विष्णु ने क्यों चलाया था चक्कर। तो भगवान विष्णु ने कभी भी माता सती के ऊपर चक्कर नहीं चलाया। भगवान विष्णु ने उस पार्थिव शरीर को भगवान भोलेनाथ की बाहों से मुक्त करने के लिए अपना चक्र चलाया था, जिससे माता सती के जो शक्तिपीठ है वो पृथ्वी लोक पर बने थे। तो अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी लोगों तक भी ये कथा पहुँचे। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।